मुझे ये बताओ, आर्यमन क्या होता है? मोहन और आर्यमन दोनों में जो फर्क है वो बताइए। जो अपने अंदर अनुभव था ये 10 दिन का, वो अपने आप फ्लो हो गया। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू। कंटिन्यू है, मतलब ये तीसरा सेशन था मेरा। बहुत सारे गुजरात से हूँ। मेरा ये इनके पहले 3 दिन आनापान कुछ है, लेकिन मन को शांती नहीं है। पीछे जो नेचर आहे, इस नेचर में हमने बघा मित्रांनो, आपल्यासोबत एक नवीन साधक आहे ही देखा दोस्तों, ही जी व्हिडिओ इतनी प्रोफेशनल नाही है, भी हमारा डिस्कशन है। 10 दिवस तरी तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी द्या, जेणेकरून तुम्हाला हे माहित होईल आणि जीवन जगणं हे उनको किती उठना पड़ता है सुबह 4 बजे। 4 बजे कैसा? मेरे को ओनली नींबू पानी। जब अब बारिश आ रही है तो बारिश को क्या चाहिए, वीडियो बनाते हैं, किसी ने देखा तो उसका उसका फायदा हो। एक टाइम था राम और लक्ष्मण का। नमस्कार मित्रांनो, मी आत्ताच 10 दिवसाचं शिबिर केलं आहे। या शिबिरमध्ये जे आम्हाला काय अनुभव आले त्या अनुभवाबद्दल आम्ही या ठिकाणी बोलणार आहोत। आणि नेमकं विपश्यना म्हणजे काय, विपश्यना शिबिर किती दिवसाचं असतं आणि या शिबिरमध्ये लोकांना कोणत्या गोष्टीचा फायदा होतो। सो इसके बारे में हम जो हमारे साथ जो साधक थे, अभी हमारी दोस्ती हुई है, सो उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर को उनका नाम पूछेंगे और सर कहाँ से हैं और मेरा नाम पन्नालाल कुशवाहा है। बेसिकली मैं ग्वालियर से हूँ और नासिक रहता हूँ अभी 15 साल से। और ये विपश्यना 2023 से कर रहा हूँ मैं। 2023 से कंटिन्यू है, मतलब ये तीसरा सेशन था मेरा। मैं दीपेश पटेल, बहुत सारे गुजरात से हूँ। मेरा ये तीसरा शिविर है। तो पहले विपश्यना की शुरुआत आनापान से होती है। आनापान विधि फर्स्ट बेसिक रहता है विपश्यना का। उसमें अपने सांस को देखना है नेचुरली कि वो कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, अंदर आया बाहर आया, ये देखना है। ये सांस को देख के अपने चंचल मन को हम एकाग्र कर सकते हैं। ये है आनापान विधि। आनापान विधि यानी 3 दिन चलता है। तो मतलब अपना मन जो चंचल है ना, उसको एकाग्र करने के लिए पहले आनापान करना पड़ता है। मेडिटेशन शुरू होने से पहले जो नियम है, उस नियम के बारे में तुम बता सकते हो? हाँ, नियम ये है कि सबसे पहले जरूरी है कि आर्य मौन। मुझे ये बताओ, आर्यमन क्या होता है? मोहन और आर्यमन दोनों में जो फर्क है वो बताइए। आर्य मौन जो रहता है, मौन यानी अपना सिर्फ वाणी से मौन। आर्य यानी अपने पूरे शरीर से मौन, यानी हम किसी को इशारा भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और इशारों में बात नहीं कर सकते, आंखों या अपने शरीर के किसी भी अंग से इशारा नहीं करना असल होता है। आर्यमन का अर्थ तुमने समझा होगा कि किसी बात का इशारा नहीं कर सकते, ना ही किसी को देखना है, ना ही किसी से बात करनी है, ना ही आई कांटेक्ट करना है, ना ही कुछ, ना ही इशारा। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो इतनी प्रोफेशनल नहीं है, इससे भी हमारा डिस्कशन है। और अब इस डिस्कशन में हम नए दोस्त आए। दोस्त मित्रा, तुझं नाव सांग. ओके. आणि नमस्कार, मी महेश अवचार, जालन्यावरून आलो. विपश्यना हे एक अशी विधी आहे की आपल्या स्वतःच्या आतमध्ये सगळ्या बघून, म्हणजे विपश्यना स्वतःमध्ये स्वतःच लक्ष केंद्रित करणं सगळ्या गोष्टीमध्ये. बाकीचं ज्याने कोणी ही विपश्यना केली नसेल तर मी त्यांना एक विनंती करीन की आयुष्यात एकदा येऊन 10 दिवस तरी तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी द्या, जेणेकरून तुम्हाला हे माहीत होईल आणि जीवन जगणं हे किती सरळ आणि किती सोप्या पद्धतीचं आहे हे तुम्हाला देखील माहीत होईल. खूब छान. बाकी जो डेली रूटीन होता है अपना, सुबह उठना और एंड होना, टाइमिंग बताइए और कैसा होता है? ये अपन को उठना पड़ता है सुबह 4 बजे। 4 बजे मतलब उठ के फिर सीधा धम्मा हॉल में पहुंचना पड़ता है। वहां पर साधना अपनी चलती है 6:30 तक। उसके बाद अपना लंच ब्रेक, नाश्ता होता है. ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो होता है। और उसके बाद फिर रेस्ट रहता है। 8 बजे वापस धम्मा हॉल में पहुंचना पड़ता है। 8 से ये चालू रहता है 11 बजे तक। फिर 11 बजे से अपना लंच होगा। और लंच होगा 11 बजे। उसके बाद रेस्ट चलेगा तुम्हारा 1 बजे तक। फिर 1 बजे वापस हॉल में आना है। फिर आपकी साधना चलेगी 5 बजे तक। फिर 5 बजे आपका मतलब अगर फर्स्ट टाइम आप हैं तो आपको
मुरमुरे वगैरह मिलते हैं, चाय वगैरह, दूध मिलता है, लेकिन हमारे आप जो पुराने जो पुराने साधक है उनको क्या मिलता है सर? उनको ओनली नींबू पानी, मीठा या नमकीन या विदाउट मीट, मतलब सॉल्ट और शुगर ही लेना पड़ता है। उसके बाद वापस आपको 5 से 6 बजे तक ब्रेक रहता है, उसी में लेना है। उसके बाद 6 बजे वापस हॉल में आना है, और 6 बजे के बाद शुरू हो जाता है आपका 7। फिर 7 बजे के बाद प्रवचन, गुरु जी के जो प्रवचन रहते हैं कि ये साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और क्या क्या होता है, उसके बारे में कि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि इसमें कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं है ना, ना तो साउंड है, ना तो कोई दृश्य है। अब अपने शरीर को देख रहे हैं, सिर्फ शरीर को देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और सांस को देखते देखते थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि हमने हमेशा से क्या किया है कि कोई चित्र रहा है, फोटो, किसी का ध्यान, या फिर साउंड पे जैसे ओम, उस पे किए हुए हैं। अलग अलग विधि हैं, सब अपने में सही हैं, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये विधि है ये थोड़ी अलग है और प्योर बोल सकते हैं इसको। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाती है और ये थोड़ा कठिन है साधना। तो उसे समझाने के लिए फिर वो 7, 7:30 बजे से प्रवचन होते हैं गुरु जी के, जो कि अपना 8:30 पौने 9 तक चलते हैं। उसके बाद एक आधा घंटे का सेशन 9 बजे आपको रूम पे, यानी 9 से 4 आपका रात को उतना ही है। उसके बाद मतलब दिन में पूरा रूटीन साधना का ही चालू रहता है अपना। तो अगला क्वेश्चन ये है, जो जो हम ये शिविर कर रहे हैं, तो ये बताइए शिविर को हम किस तरह से आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, और इसके कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये आप बता सकते हैं? ये जो विद्या है वो हम किसी बुक में पढ़ के या ऑनलाइन वीडियो देख के ऐसे नहीं सीख सकते। इसको सही मायने में सीखना है, विपश्यना प्रॉपर सीखना है, तो विपश्यना केंद्र SN के गोयनकादी द्वारा संचालित जो भी केंद्र है वहाँ पे ही कर सकते हैं। तो आज हम खड़े हैं धम्मगिरी, नासिक के पास इगतपुरी जो सेंटर है वहाँ पे धम्मगिरी करके ये जो सेंटर है, हम आज वहाँ पे विपश्यना के लिए आए हैं। अगर आपको विपश्यना करना है तो हर एक सेंटर, ओवरऑल वर्ल्ड में 200 सेंटर है, वहाँ पे आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। कुछ सेंटर का 60 डे का टाइम पीरियड है, कुछ सेंटर का 30 दिन का जो टाइमिंग पीरियड है। तो आप रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन होने के बाद आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको यहाँ आना है तो पूरे बॉडी को ढक सके ऐसे कपड़े, बैटरी, टॉर्च और अलार्म घड़ी, और आपकी जो जीवन जरूरियात की जो बेसिक चीज़ें हैं। जब अब बारिश आ रही है तो बारिश को क्या क्या चाहिए? छतरी, लाइट या छत, अगर विंटर हो तो स्वेटर, जैकेट हो, और मानसून है तो छतरी चाहिए। मतलब सीजन के हिसाब से अपनी जो ज़रूरियात रहती है वो सब चीज़ें लानी रहती है। और यहाँ पे 10 दिन का रहना पड़ता है, आने का 1 दिन और 10 दिन का कोर्स, और 12वां दिन को अपना छुट्टी मिलती है। मतलब 12 दिन का टाइम निकाल के हमें यहाँ रहना पड़ता है, तभी ये साधना है वो प्रॉपर तरीके से हम समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। सो दोस्तों, तुम देख सकते हो, कोई हमने सोचा नहीं था, और ना ही मैं कुछ बड़ा या यूट्यूबर हूँ, छोटा हूँ। बस हमारा डिस्कशन चल रहा था। अभी हम 10 दिन शांत थे, मौन थे। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा मिलने का मौका मिला, डिस्कशन चल रहा था। मैंने सोचा एक ऐसी बात कर रहे तो एक अच्छी सी वीडियो बनाते, किसी ने देखा तो उसका फ़ायदा होगा। सो बस यही हमारा उसके पीछे रीज़न था। और बस सो यही सर, कुछ आखिरी कुछ बोलना है? आखिरी में यही बोलूंगा कि हर किसी ने विपश्यना करनी चाहिए। एटलीस्ट 10 डेज तो आना ही चाहिए। कोई भी सेंटर है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो आपके आसपास कौन सा सेंटर है, उस पे आप एक 10 दिन तो भी जाके ये साधना को समझ सकते हो। उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको करना है नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक 10 दिन तो हर किसी ने जाना चाहिए।
एक्चुअली क्या है, सही बात मैं बोलूं तो ये कि धर्म क्या है वो आपको असली में समझ में यहीं पर आएगा, आएगा। ऐसा मेरा मानना है। ओके सर। विपස්සना क्यों करनी चाहिए? हर कोई आज अपना फायदा तो ढूंढता ही है। विपස්සना क्यों करनी चाहिए? एक्चुअली जो हम जो आज लाइफ जी रहे हैं, पैसों के लिए, गाड़ी बंगला के लिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ जिनके पास है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन जो एक मन में शांति होनी चाहिए ना, वो नहीं है आज किसी के पास। दुनिया के हर किसी के पास कुछ भी हो लेकिन शांति नहीं है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, आध्यात्मिक लेवल पे आप बढ़ना चाहते हो, तो ये विपස්සना करनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है। बोलना चाहूंगा कि आध्यात्म लेवल तो दूर की बात है, अगर कोई नॉर्मल भी शांति लेना चाहे, मुझे ऐसा लगता है, तो भी ये बहुत जरूरी है। अनुभव के लिए आ सकते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आध्यात्म तो दूर की बात है, वो जा सकते हैं अपन, वो बात है, जिसको इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि सर इसमें मतलब नॉर्मल गृहस्थ हैं वो भी आ सकते हैं। एक टाइम था राम और लक्ष्मण का, छोटा भाई को राज दे रहा था बड़ा भाई कि तू राजपाट ले ले, तू ले ले। वो एक दूसरे को देने के लिए झगड़ रहे थे। और आज का टाइम है, भाई भाई आपस में लड़ रहे, कुछ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ रहे। तो ये चीज का कारण क्या है वो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसीलिए एक बार तो अपने लाइफ में एक बार 10 दिन का कोर्स करो। अगर आपको लगे अच्छा कि ये सही है तो आप आगे कर सकते हो। अगर 10 दिन का एक अनुभव ले सकते हो। आज क्या है, हर कोई किसी से झगड़ रहा है, हर किसी से दोष है कि उसके पास इतना पैसा क्यों है, उसके पास ये क्यों है। क्रोध है हर किसी के पास, किसी न किसी के प्रति क्रोध जगा हुआ है, वो क्यों है? तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम रह सकते हैं और एक अच्छा समाज बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है गृहस्थों को कि भाई हर किसी ने आना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए। बाकी क्या बात है सर, आपको बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू। सर आपको जो अपने अंदर अनुभव था ये 10 दिन का, Yes. वो अपने आप फ्लो हो गया। क्या बात है। यस सर यही कहना चाहता हूँ, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।